यहाँ प्रार्थना कर। प्रभु जी धन्यवाद करता है मान प्रभु सुंदर समय के लिए पिता अभी तक बचाया पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। मान प्रभु जी प्रार्थना करते हैं पिता सुबह के वक्त पिता जितने लोग आपके वचन को सुनते हैं देखते हैं पिता उनके जीवन को आप परिवर्तित कीजिए महान प्रभु जी। और जितने भाई बहन जुड़े हैं उनके आत्मिक आंखों को खोल दे पिता कि आपके प्रतिरूप को देख सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता है खुदावंद यीशु के नाम से आमीन। यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग। आज का विषय है कि जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध करे। मेरे प्रिय वचन में हम पढ़ते हैं भजन संहिता 119 के 9 पद में कि जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। मेरे प्रियो परमेश्वर कहता है कि एक जवान व्यक्ति अपने चरित्र को किस उपाय से शुद्ध रखे। परमेश्वर के वचन को पढ़ने से और परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखने से। अब एक व्यक्ति पाप से कैसे बच सकता है? सबसे मीठा पॉइजन है बेविचार। हम जवान हैं, बेविचार एक पाप है। हम मार्केट में जाते हैं किसी लड़की पर आंख मारते हैं तो वो पाप होता है। दो ये टिकट होता है, या तो स्वर्ग की या तो नरक की, या तो नीचे या तो ऊपर। तीसरा विकल्प कोई नहीं है, तीसरा विकल्प है ही नहीं। अब नरक की का जो टिकट है वो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो चुका है। व्यभिचार करते हैं, किसी लड़की को छेड़ते हैं, किसी बहन को गाली देते हैं, कुदृष्टि से देखते हैं, अनेक प्रकार के गंदगी भरी आंखों से जब हम देखते हैं तो हम वो पाप करते हैं। और जब हम पाप करते हैं तो पाप का प्रायश्चित है यीशु मसीह और कोई नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह स्वर्ग का सिंहासन छोड़ करके पृथ्वी पर आया मेरे और आपके लिए। यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और परमेश्वर स्वर्ग पर गया। और वो परमेश्वर मेरे और आपके लिए घर तैयार करेगा कि जहां पर मैं रहूं वहां पर आप रहें। सबसे जरूरी बात है कि पाप एक व्यक्ति को जकड़ करके रखा है, क्योंकि मनुष्य के भीतर से अनेक प्रकार की बुराई आती है। क्या क्या आती है देख लीजिए। फिर उसने यीशु मसीह ने कहा जो मनुष्य से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, बेविचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब मनुष्य के हृदय से निकलती है, तो ये मनुष्य को अशुद्ध करती है। और हम जवान व्यक्ति हैं तो हम जवानी के दिनों में अपने सृजनहार परमेश्वर को स्मरण रखना है, ये ध्यान रखना है कि परमेश्वर मेरा और आपका न्याय करेगा। मनुष्य को एक बार पैदा होना, एक बार मरना और न्याय आसन के सामने जाना अनिवार्य है। चाहे वो नरक का टिकट बनाया ऑलरेडी बन चुका है नरक का टिकट, लेकिन स्वर्ग का टिकट दिन प्रतिदिन बनता है, रिन्यूअल होता है। यदि हम नया दिन देखते हैं तो नए तरीके से परमेश्वर को चरणों में बैठना और प्रार्थना करना है, परमेश्वर का वचन पढ़ना है, तब जाकर के हम नई प्रतिदिन नया होते जाते हैं। यदि आप घर में सब्जी काटते हैं और चाकू यदि मुड़ जाता है, धार नहीं है, तो वो चाकू सब्जी नहीं काट सकता है, उसको तेज करते हैं, उसको तेज करते हैं रगड़ करके, तो वो काटने लगता है, तो बोलते हैं कि बहुत चाकू तेज है। मेरे प्रिय उसी प्रकार से जब हम परमेश्वर का हजूरी में बैठते हैं और परमेश्वर का वचन से पढ़ते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमको और आपको मार्गदर्शन दिखाते हैं।
यदि हमारे और आपको बच्चा नहीं होता है और इधर उधर से हम बच्चा पैदा करते हैं ट्यूब लगा करके, जो भी आजकल सामग्रियां हैं, और तो हम एक व्यक्ति को नरक जाने के लिए हम तैयार कर देते हैं। अब तो आपने बच्चा पैदा करके छोड़ दिया कि संदीप भैया ये लो भैया, चाहे आप नीचे का बना, ऑलरेडी तो नीचे का बना हुआ है, ऊपर का बनाना बाकी है तो ऊपर को बनाओ। वो व्यक्ति बनेगा कब? जब यीशु मसीह को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से ग्रहण करता है कि यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और वो बपतिस्मा लेता है और प्रभु यीशु मसीह के साथ में चलता है और अपना जिंदगी प्रभु यीशु मसीह के जीवनों में समर्पित करता है, तब जाकर के उसका वो ऊपर का टिकट रिजर्व होता है। ना तो नीचे का तो किसी को रिजर्व करने की जरूरत नहीं, वो तो ऑलरेडी रिजर्व है। हम स्वर्ग के नागरिक हैं, तो जब हम स्वर्ग का परमेश्वर हमारे आत्मा को भेजा है और हम जीवित प्राणी हैं और फिर ये आत्मा निकल जाएगी, तो फिर अपने जहां से आई है वहां पर वो पहुंच जाएगी, या तो नरक जाने के लिए या तो स्वर्ग जाने के लिए। हमको और आपको विचार करना है कि हमको पाप भरी दुनिया में उन पापों को अपने हृदय में लेकर के नहीं चलना है। हमको यीशु मसीह के चरणों के पास आना है और प्रार्थना करना है, वचन पढ़ना है। ऐसा कोई संसार में पुस्तक नहीं है जिसको पढ़ने से हम स्वर्ग का नागरिकता प्राप्त करते हैं। वो है बाइबल। बाइबल का परमेश्वर गारंटी देता है कि मैं तुमको स्वर्ग में लेके जाऊंगा। ऐसा कोई पुस्तक है नहीं जो कह दे कि मैं तुमको स्वर्ग में लेके जाऊंगा, क्योंकि मार्ग, सच्चाई और जीवन यीशु मसीह है। यूहन्ना 10:9 में बोलता है कि द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे उद्धार पाएगा, भीतर बाहर आया जाया करेगा, चारा पाएगा। ये नहीं कि हम यीशु मसीह में आ गए तो स्वर्ग का टिकट बन गया है, हम कुछ भी करेंगे। ऐसा मेरे प्रियो नहीं है। पाप पाप है। यदि हम पाप करते हैं शरीर में भोगना है। जैसा पिताजी करते हैं वैसा ही बच्चा सीखता है। बच्चा जब छोटा होता है, पिताजी झगड़ा लड़ाई मचाते हैं, गाली देते हैं, चोरी करते हैं, व्यभिचार करते हैं, वो सारा उसके संतान पर पड़ता है। हमको और आपको अपने आप को संवारने की जरूरत है कि एक जवान व्यक्ति, स्वीट जो मिठाई होता है, स्वीट होता है, मिठाई अच्छा लगता है, उसी तरह से जो व्यभिचार है, जो पाप है, वो स्वीट पॉइजन की तरह होता है। लास्ट में उसकी आत्मा को खत्म कर देता है। लास्ट में उसकी आत्मा को वो खत्म कर देता है। हमको और आपको दिन प्रतिदिन संवरने की जरूरत है, दिन प्रतिदिन बनने की जरूरत है। जब हम दिन प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठेंगे, प्रभु सामर्थ्य देते हैं। सब उपदेशक बोलता है कि हे जवान, अपनी जवानी में खूब मनमानी कर, ऐश मौज कर, दारू पी, शराब पी, लेकिन एक बात याद रखना, तेरा न्याय करूंगा या तो स्वर्ग जाने की या तो नरक जाने की। मेरे प्रियो, चुनाव आपके हाथ में है। चाहे नीचे जाओ या ऊपर जाओ, हमारा काम है बता देना। हम भी पिलातुस के समान हाथ धो करके हट जाएंगे। भैया, हमारे आप में कोई मिलजुल नहीं है। चाहे नीचे जाओ या ऊपर जाओ, हमारा काम है बताना, आपका काम है करना या न करना। जवान अपनी जवानी में आंखों की अभिलाषा से चलता है, मन मर्जी करता है। उसके मम्मी पापा बोलता है कि बेटा ये गलत है, वो बोलता है कि आप नहीं जानते हैं। लेकिन ये याद रखना, वो पाप आपके संतान पर पड़ता है। यदि आप पाप करते हैं तो नीचे तो जाना ही जाना है, ऊपर जाने का तो कोई कल्पना ही नहीं है। जब हम इस मसीह के हजूरी में बैठते हैं, अपने पापों को मानते हैं और पिता परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करते हैं, तब जाकर के हम उसी स्टेज में आते हैं जिस स्टेज से हम गिरे थे। यीशु मसीह को पिता पुत्र
पवित्र आत्मा के नाम से ग्रहण करना कि यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और स्वर्ग पर चला गया और वो फिर से आएगा हमको और आपको लेके जाने के लिए। परमेश्वर इन सारे वचनों से आपको और हमको आशीष करे। जितने लोगों का प्रार्थना रिक्वेस्ट है तो हमारे फोन पर संपर्क कर सकते हैं और अपने अपने विषय के लिए प्रार्थना करा सकते हैं। आइए अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करेंगे। पिता, हम धन्यवाद करते हैं महान प्रभु जी, इस पाप भरी दुनिया में पिता हमारे जीवन में ये पाप का स्वभाव ना न पाए पिता। जितने लोग देखते हैं पिता, उनको हर एक प्रकार के पापों से बचा के रखे महान प्रभु जी, और आपके नाम से पुकारते हैं पिता, उनकी प्रार्थनाओं का प्रति उत्तर आप दीजिए महान प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं यदि कोई बीमारी के हालत में है, कैंसर का बीमारी है, कोई भी बीमारी है, यीशु हम तेरे नाम से दूर करते हैं महान प्रभु जी। अपना छड़वा हाथ बढ़ा करके आप चंगाई दीजिए पिता। हर एक प्रकार की बीमारियां यीशु हम तेरे नाम से रिलीज करते हैं महान प्रभु। यस हालेलुया वर्षित लोग पिता धन्यवाद करते हैं महान प्रभु। प्रार्थना करते हैं पिता, जितने लोग बैठ करके आपके वचन को सुनते हैं पिता, उनके जीवनों में पिता आप अद्भुत रीति से काम करिए पिता। जिस प्रकार से आपने हमको और सबको अद्भुत रीति से बनाया है पिता, आप उनके जीवन में कार्य करें पिता, उनके जीवन में नया काम कर प्रभु। धन्यवाद करते हैं खुदावंद। प्रार्थना करते हैं पूरे भारतवर्ष के लिए और पूरे भारतवर्ष के शासन व्यवस्था के लिए पिता। आप सबको सही सलामत रखिए और सबों को आप आशीषों से भरपूर करिए पिता। धन्यवाद करते हैं खुदावंद। सारा आदर महिमा पिता हम आपको देते हैं प्यारे पिता, आपके बेटे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता आपसे लेकर के आने वाले दिनों तक होती रहे, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबों को आशीष करे।